आज हम कंजक्शन की बात करेंगे आप लोग से। जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं कि यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंजक्शन। तो आज उसी क्रम में दैट के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि दैट जो है वह प्रोनाउन भी है और कंजक्शन भी है। तो आज आज चूंकि दैट यहाँ पर कंजक्शन के घर में है तो इसको समझेंगे हम कंजक्शन के ही रूप में, जाहिर सी बात है। तो कहता क्या है कि जब दैट सेंटेंस में कंजक्शन, जब दैट कंजक्शन के रूप में क्या कहता है कि जब दैट कंजक्शन के रूप में प्रयोग हो तब वह फ्रूट बतलाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मतलब है कि चूंकि अब कंजक्शन जब होगा निश्चित तौर पर दो क्लाउज की बात होगी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कंजक्शन में दो क्लाउज की बात होती है, जोड़ने की बात होती है, दो नाउन आपस में जुड़ते हैं, दो प्रोनाउन आपस में जुड़ते हैं, मतलब केवल जुड़ने की जब बात होगी तब। तो आज के क्रम में यही देखना है कि दैट का प्रयोग जब कंजक्शन के रूप में हो तब उस सेंटेंस में वह फ्रूट बतलाता है, फल बतलाता है, परिणाम बतलाता है। आइए एक सेंटेंस लेके समझते हैं। We work hard, एक सेंटेंस मैंने लिया, अब जोड़ेंगे दैट से इसको। दैट कहता है कि we work hard दैट, अब है we may earn money। तो यहां पर क्या है कि वी वर्क हार्ड, हम लोग कठिन परिश्रम करते हैं। किस लिए करते हैं? अब फल तो मिलेगा ही मिलेगा किसी भी अवस्था में। तब दैट का वहां पर यूज कीजिए। आप कह रहा है यहां पर कि जब सेंटेंस में एक सेंटेंस का फल दूसरे सेंटेंस के जरिए हमको बतलाना हो तो दैट कंजक्शन का यूज करेंगे। मतलब जब दैट हो रहा है तो निश्चित तौर पर वह कोई फ्रूट ही निकलेगा, मतलब उसका आंसर निकलेगा। तो क्या है भाई? तो वी मे अर्न मनी। अब आप समझ गए होंगे कि हम लोग कठिन परिश्रम क्यों करते हैं, ताकि हम जब इसीलिए करते हैं कि हम रुपया संग्रह कर सकें, जमा कर सकें। दूसरा देखिए, अब कहता है कि ही इज सो पुअर, ऐसा भी लिख सकते हैं। He is so poor that he cannot buy a bicycle। मतलब वह गरीब है तो वो साइकिल नहीं खरीद सकता है। परिणाम निकल रहा है यहाँ पर भी। कैसे निकल रहा है? चूंकि हमने यहाँ पर दैट का प्रयोग किया है। कहने का मतलब है, ग्रामर आपसे कह रहा है कि दैट कंजक्शन जब यूज होगा तो वह परिणाम बतलाएगा। मतलब यह समझिए। और दैट के और यूज है कंजक्शन में। जैसे मान लीजिए कि इनडायरेक्ट नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब करते हैं तो वहां पर कंजक्शन दैट का यूज अक्सर होता है। ये समझने की बात है। और उसी नरेशन में WH फैमिली जब हो जाता है तो फिर उसमें से दैट का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि जब क्वेश्चन वर्ड आएगा तो उसमें दैट का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन उस संदर्भ में हम देखेंगे कि नरेशन में भी बड़े पैमाने पर दैट का यूज किया जाता है। तो उसमें भी वही बात है, परिणाम बताने की लगभग बात है। क्योंकि कंजक्शन वहां दैट जो यूज हो रहा है वहां पर इन्वर्टेड कोमा हटाने के बाद वो भी कंजक्शन ही
है, चूंकि इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं तो कंजक्शन लगता है। तो उसका भी एक एग्जांपल आप समझ लीजिए कि अगर हम लिखें, आप देखिए कि he said to me, अब यहां जो लेते हैं you are my brother, साधारण सी बात है, हमने एक सेंटेंस लिया है। अब इसको जब हम बनाएंगे तो यह जो इन्वर्टेड कोमा हटता है वो दैट का यूज होता है ना। इधर तो आप ही टोल्ड मी तो कर ही सकते हैं, तो दैट अब नियमानुसार जो है, चूंकि सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो ये सब्जेक्टिव है तो आई कर दीजिए। अब ये पास्ट में है तो फिर यहाँ पर वाज कीजिए। माई है एडजेक्टिव है और फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो हिज कीजिए। कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर, मेरा मतलब है कि दैट का प्रयोग अनिवार्य है, ये समझिए ब्रदर, ठीक है। अब है क्या कि यहाँ पर जो हमने चेंज किया है वो तो अपना नियम है, हम तो यहाँ पर बतलाना यह चाहते हैं कि दैट का जब प्रयोग होगा तो कंजक्शन के रूप में कहाँ कहाँ होता है, तो नरेशन में भी होता है, उसकी अब चर्चा आप भी आगे देख सकते हैं। बट यहाँ पर मेरा मतलब है कि आप कंजक्शन का जब दैट कंजक्शन का जब यूज करते हैं किसी सेंटेंस में, तो अगर दो क्लाउज है तो अब उसमें से हमको फ्रूट बतलाता है जब दैट का प्रयोग होता है तब। तो इसको देखते रहिए, वीडियो पूरा देखिए, समझिए, आगे हम फिर कंजक्शन के साथ आपके पास आएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।